5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम काऊ तो पिएगी। अरे मैंने कि तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है। बोले भाई के चक्कर में भिखारी बनियो ना, मैं भी महलन में तेरी तरह रह रहा हूं पहले। अब मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं वो अद्भुत आइटम कवि है। राजस्थान में पैदा हुआ। मैं राजस्थान गया, वहां अलवर में, तो कविता मैंने वीर रस की सुनाई तो एक आदमी खड़ा हो गया, बोले महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, हम राजस्थानी हैं, हम बात पर अपनी जान दे देते हैं। तो हमने कहा हम उत्तर प्रदेश के, हम बिना ही बात के दे देते हैं। खेल खेल में कट्टा चला 4 मरे। हमारे यहाँ तो ऐसे भी मार लेते हैं हम लोग खेले ही कूद में, लेकिन अद्भुत है साहब। आप देखिए कि हाथ पांव है नहीं कुछ। मैंने पूछा वैलेंटाइन डे तुमने कभी मनाया? तो अगले ने बताया कि हाँ मनाया था एक बार। तो मैंने कहा क्या किया था? तो बोले कि मैंने जो मेरे साथ एक पढ़ती थी लड़की, उसको प्रेम पत्र दिया था, तो उसने ऐसा जवाब दिया है कि उस दिन से आज तक उबर नहीं पाए। तो हमने कहा क्या जवाब दिया? तो उसने बताया कि उसने लिखा कि चेहरा मोहरा भी कोई खास नहीं, चेहरा मोहरा भी कोई खास नहीं, हड्डियां हैं उन पे मांस नहीं, तेरे से प्यार करके क्या करेंगे, तेरी तो जीने की भी आस नहीं। सिंगल प्लाई कवि साहब एक बार रेलवे स्टेशन पर खड़े, हम दोनों लोग, रेलवे पे मशीन होती है वजन तोलने की, मैंने उसमें सिक्का डाला, मैं खड़ा हुआ, सिक्का डाला तो उधर से आवाज आई, सूचनाएं गौर से पढ़ें, कृपया 4 लोग एक साथ न चढ़ें। तो अगले ने बोला मैं भी चढ़ूंगा। मैंने कहा तू मत चढ़, मशीन गड़बड़ है। बोले नहीं मुझे चढ़ना ही चढ़ना है। तो साहब ने सिक्का डाला, मशीन पर चढ़ गया। मशीन में किर से आवाज आई, टिकट निकली, उस पर लिखा मशीन की क्षमता परखिए, कृपया थोड़ा वजन तो रखिए। जोरदार तालियां बजाकर बाबूलाल डींगिया को आमंत्रित करें, आपको हंसाते हंसाते लोट पोट कर देंगे, आएंगे। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। चेयर पर बैठे मेरे देश के नौजवानों को प्रणाम। ठीक मेरे पीछे गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों को भी थोड़ा थोड़ा प्रणाम। मैं आज का कवि हूं साहब, आज की बात करूंगा, आज के अलावा दूसरी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे राजस्थान से बुलाया है। और ये बात सही है कि शूरवीर तो राजस्थान में होते हैं, माफ करना यूपी के मामा के ना फूफी के। महाराणा प्रताप राजस्थान में हुआ, पर मुझे यहाँ एक दूसरी नजर आ रही है। इधर को देखो ना, इधर रामचंद्र जी विराजमान है, उधर देखो रावण, उधर को देखो आप सीता भी विराजमान है। पर मैं तो विभीषण हूं, लंका से निकाल दिया हूं, आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी इज्जत रखना। मैं एक निवेदन और करता हूं भाई साहब, मेरी जो औकात थी डॉक्टर मनोज जी ने बता दी, आपका आशीर्वाद हो तो इनकी औकात मैं बताऊं। एक बार ताली बजाकर मुझे आदेश। हम कवियों का साहब आना जाना होता है। मैं लखनऊ से आया, मैंने कहा आज रात का बसेरा भाई मनोज के यहां कर लूं। मनोज के यहां आया, मुझको यह पता नहीं था कि मनोज के घर में गृह युद्ध चल रहा है 1 सप्ताह पहले से। इनकी धर्मपत्नी इनसे बात नहीं कर रही। जैसे ही मैं इनको नजर पड़ा, इन्होंने कहा डिगिया जी आए, शायद हो सके आज हमारी धर्मपत्नी हमसे बात करे। तो ये कभी ठहरे साहब, इन्होंने कहा भाई बाबूलाल डिगी आए, ये बैठे हुए हैं, मेरे पास जरा पानी न ला। तो घरवाली गुस्से में तेज थी और वो बोली वो पानी बुरा क्यों घड़ा में, पानी आने नहीं आई। ये कभी थे बुद्धि से काम लिया, बोलो घड़ा कहाँ है? बोल घर में। अरे बोल घर कहाँ है? कि रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है? कि घर में। बोल घर कहाँ है? कि रसोईया में। मतलब 1-2 मिनट यही चला, फिर आखिर में पूछा, बोले पानी कहाँ है? कि बुरा क्यों घड़ा में। इन्होंने गुस्सा में कहा कि घड़ा कहाँ है? कि रसोईया में। बोल रसोईया कहाँ है? कि घर में। बोल घर कहाँ है? कि गांव में। अरे बोल गांव कहाँ है? कि पंचायत में। बोल पंचायत कहाँ है? कि तहसील में। अरे बोल तहसील कहाँ है? कि जिले में। बोल जिलो कहाँ है? कि प्रांत में। अरे बोल प्रांत कहाँ है? कि भारत में। बोल भारत कहाँ है? कि एशिया में। अरे बोल एशिया कहाँ है? कि संसार में। बोल संसार कहाँ है? कि पानी में। बोल पानी कहाँ है? कि बूढ़े के घड़ा में लादर पे बाद है। ये साहब की औकात है साहब। और साहब मेरे जो वजन की बात कर रहे थे, 26 किलो 25 किलो का आदमी है। आपको ये पता नहीं, मच्छर भी मुझे बताया था, मच्छर ने वो डेंगू फैलाया जो भक्को जारा कर दिया।
आपने ये अंदाज नहीं किया। लीजिए साहब, मैं अपनी औकात पा रहा हूं। स्वागत। और भी स्वागत है। हाँ बिल्कुल। लीजिए साहब, जहाज में समय जब मेरे घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहां जा रहे हो? मैं इनके उत्तर प्रदेश जा रहा हूं। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मैंने कहा पगली, डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवारी बोली शाम को इधर या तो है ही, और खासकर तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा था इसमें कुत्ता मुंह देखो, मुझे फेंकना पड़ता है, इसलिए आप डिनर ही कर जाओ। भाई साहब, मैं उयर तहसील का हूं, भरतपुर जिले में। जब उयर बस अड्डे पे आया तो कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा, बाबा कहां जाएगा, बाबा कहां जाएगा? मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा। ले चलेगा क्या? ड्राइवर बोले बाबा आ मेरे पहिया के नीचे, तो आज ही स्वर्ग पहुंचा दूं। मैंने ड्राइवर से कहा ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोलो बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहां इसके 64 दांत? मैंने मुझे पता है, बीच में तू भी तो बोलेगा, तो 32 तेरे और 32 ही आगे। भाई साहब, उसी बस में मैं बैठा था, और जिस बस में बैठा था मुझको ये पता नहीं था कि मनोज जी उसी बस में बैठे। तो मैं बस में बैठा, मैंने मनोज जी से कहा मनोज जी पैर से विकलांग हूं, मुझे भी बैठ जाने दो। बोल भाई साहब पीछे चले जाओ। भाई साहब पीछे गए, एक सज्जन से कहा बोल भाई साहब आगे चले जाओ। भाई साहब आगे जाओ, पीछे जाओ। 15 मिनट हो गई पर किसी ने बैठने को बस नहीं, सीट नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा, और बोला बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बैठ गया, बस चली। 15 मिनट बाद रुकी। कारोई पेंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच लग रही थी करिश्मा। बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। मनोज जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? ले मैं तो रखता हूँ, आओ मेरी बगल में बैठ जाओ। वो बोली नहीं नहीं आप बैठे रहिए। लेकिन साहब सच बताऊं, वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठ गई। देखो साहब, हंसने की बात नहीं है, सब अपने अपनी किस्मत का खेल होता है। सब अपनी अपनी किस्मत का खेल है साहब। आगे चल के हमारे यहाँ छोकरबाड़ा बस अड्डा पड़ता है साहब। वहां एक भिखारी आया और मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैंने कम वक्त चाय 2 रुपए की आती है? चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर तुझको मांगना तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बापे ऐसे ही पैसा मांगे। मैंने भाई साहब भिखारी से कहा बोल ठीक है भाई साहब मेरी हैसियत ऐसी है। मैंने तुरंत मनोज जी की तरफ हाथ कर दिया। मैंने कहा भाई साहब इनसे ले ले। तो भाई साहब भिखारी ने मनोज जी को ऊपर देखा और नीचे देखा, और फिर भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बोल बाबूजी। मैंने कहा बोल क्या बात है? बोले खुदा ही भिखारी सो लग रहा है, हमको कहा देखो। अब भाई साहब थोड़ा आगे बढ़ा, भरतपुर आया। भरतपुर एक भिखारी और आया और मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने के बोल क्या बात है? बोल 10 रुपए दे दो। अरे मैंने क्या करेगा? बोल साहब चाय पीऊंगा। मैंने की 10 रुपए? चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर तू मेरे मांगता तो 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बोल बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम काऊ तो पिएगी। अरे मैंने की तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोले भाई के चक्कर में भिखारी बनी हो ना, मैं भी महलन में तेरी तरह रह रहा हूं पहले। जब ठीक भाई साहब मैं आपके यहाँ मथुरा आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला अंकल। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल पीछे से 2 आंटी आवाज लगा रही हैं। भाई साहब मैंने मुड़ के देखा तो सचमुच 2 औरतें मेरे पीछे पीछे दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया, वो आ रहा औरतें आकर के मेरे से बोली बोल बाबा। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल तेरे फोटो दे जा। अरे मैं मेरा फोटो ले जाकर तुम क्या करेंगी? बोल बाबा रात को हमारे बच्चे बहुत रोते हैं, तेरा फोटो दिखाएंगे। बेटा रो मत, उन्हें हुआ। अब